नमस्कार दोस्तों। बातें तो बहुत हैं, लेकिन आज दो बड़ी अच्छी बातें हैं। एक चीन और एक उमर अब्दुल्ला। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय ये वीडियो बना रहे हैं, ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए रशिया पहुंच चुके हैं। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की सरगर्मी है, जहां एनडीए ने अपने साथियों को मनाकर टिकटों के बंटवारे में बढ़त हासिल कर ली है। लेकिन जो आज बात आपसे करनी थी, वो ये थी कि चीन जिससे तनाव चल रहा था 2020 से, वो अब ऐसा लगता है शायद थम जाएगा तनाव और पुरानी स्थिति लौटने की तरफ बढ़ेगी। देपसोंग और डेमचौक से सेनाएं हटेंगी, पीछे जाएंगी और जहां गश्त करती थी वहां दोबारा से गश्त शुरू हो जाएगी। हो सकता है ये घटनाक्रम ब्रिक्स सम्मेलन से पूर्व हुआ हो। इसकी सत्यता क्या है, आगे कब तक चलेगा, चीन धोखेबाजी तो नहीं करेगा, ये सारे सवाल है जो आपके मन में भी आ रहे होंगे। पर फिलहाल ये एक अच्छी खबर है। इससे ज़्यादा अच्छी खबर है किसी का मन बदल जाना। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वो हैं फारूक अब्दुल्ला, कश्मीर के नेता, जो अब तक अपने उलझुल बयानों के लिए जाने जाते थे और बार बार कहते थे कि पाकिस्तान से बात करे बिना शांति नहीं हो सकती, शांति नहीं हो सकती। लेकिन अब उनका हृदय परिवर्तन हो गया, या उनको हकीकत समझ में आ गई, या अब वो सत्ता में है तो वो दूसरी तरह से सोचते हैं, और जब आदमी विपक्ष में होता है तो दूसरी तरह से सोचता है। मुझे फारूक अब्दुल्ला, जो कभी अच्छे नहीं लगते थे अपने उलझुल बयानों की वजह से, आज मुझे बड़े अच्छे लगे। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को खुले शब्दों में चेतावनी दी है कि आतंकी हमले बंद होने तक पाकिस्तान से कोई बात नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा कि ये हमेशा इस बात पर जोर देते रहे कि पाकिस्तान से बात हो, पाकिस्तान से बात हो। इस बार जब चुनाव होने थे वहाँ विधानसभा के, जो 10 साल बाद हुए, उससे पहले भी ये मुद्दा एक बड़ा रूप ले रहा था कि कांग्रेस ने नेका के साथ हाथ मिलाया है, जो कि देश विरोधी बातें करते हैं, पाकिस्तान से बात करने की बार बार जिद करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों, और ये हमला कौन सा है, ये गांदरबल का हमला है, जहाँ सुरंग बन रही थी, ट्रेन है, और वहाँ पर इन्होंने आतंकी हमला करके कई लोगों को मार दिया है। हाल फिलहाल में थोड़े से आतंकी हमलों में वहाँ बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है, और ये माना ये जा रहा है कि जो कश्मीर में विधानसभा चुनाव में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, लोकतंत्र का एक जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत किया, उसको लेके पाकिस्तान में बहुत बौखलाहट है, और वो बार बार ऐसे हमलों को अंजाम दे रहा है। आपको याद होगा कि जैसे ही सरकार बनी थी तो पाकिस्तान ने इस पर थोड़ी खुशी जताई थी कि नेका के हाथ में सरकार आ गई है। तो उमर अब्दुल्ला का जो बयान था वो भी बहुत अच्छा था। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि पाकिस्तान अपने मामलों का ध्यान रखे और हमारी तरफ ध्यान ना दे, और हमारी बातों में हस्तक्षेप ना करे, ना। ये बड़ा अच्छा उदाहरण है। देखिए, हम एक प्रजातंत्र में रहते हैं। जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील क्षेत्र है, सीमा से लगा हुआ है, और बिना बात के वहाँ तरह तरह के विवाद उत्पन्न करने की कोशिश पाकिस्तान हमेशा करता रहता है। आतंकियों को भेज के घुसपैठ कराना, वहाँ स्थिरता फैलाने की कोशिश करना, बहुत से ऐसे काम हैं जो पाकिस्तान लगातार करता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान कश्मीर को लेकर विवादित बयान देके भारत की स्थिति को खराब करना चाहता है। और होता क्या था कि यहाँ पे अलगाववाद में, जैसे हुर्रियत संगठन था और कई संगठन थे, इन लोगों ने हमेशा कश्मीर विवाद को उलझाए रखा, और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक स्थिति ये बनती रही कि ये विवादित क्षेत्र है। 2019 में धारा 370 हट गई, 35 से हट गई, उसके बाद में वहाँ पे केंद्र शासित राज्य बन गया, लद्दाख को अलग कर दिया गया। ये सारी परिस्थितियाँ किसी भी तरह पाकिस्तान हजम नहीं कर पा रहा था। तो अब भी वो बार बार गाए बगाए आतंकवादी घटनाएं वहाँ कराता रहता है। अब होता क्या था कि इसमें कुछ आवाज़ें भारत से भी ऐसी हो जाती थी जो उसकी बातों को बल दे देती थी, चाहे वो हुर्रियत की बातें रही हो, अन्य अलगाववादी संगठनों की रही हो, पीडीपी की मुफ्ती परिवार हो, या ये फारूक अब्दुल्ला परिवार हो। ये जब पाकिस्तान से बात करने पर जोर देता था तो संदेश बड़ा गलत जाता था। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि गांदरबल हमले के बाद में सारे विपक्ष के नेता एक सुर में बोलने लगे हैं। राहुल गांधी ने भी कहा है कि आतंकवादी घटनाओं के मामले में हम भारत सरकार के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के भी ऐसे ही सुर है, प्रियंका वाड्रा ने भी ऐसे ही कहा है। उधर जो पूर्व सैनिक अधिकारी हैं वो यही मान रहे हैं कि बार बार पाकिस्तान इससे बौखला रहा है कि इसमें शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो गए, नई सरकार चुनी गई। मनोज सिन्हा ने कहा है कि इस कायराना हरकत का बदला लिया जाएगा। अमित शाह कल ही कह चुके हैं कि इनको करारा जवाब मिलेगा।
अब बात करते हैं मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की। वो कई बार आपने उन्हें हिंदी गीत भी गाते हुए देखा होगा, मंदिरों में आते जाते हुए देखा होगा, लेकिन जो उनकी बोली थी वो बड़ी अलग थी। वो हमेशा जब पाकिस्तान से बात करने की जिद पकड़ते थे तो ऐसा लगता था कि वो भारत को अभी उस तरह से देखना नहीं चाहते। अब उन्होंने बहुत बहुत सख्त शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा उन्होंने और कहा कि पड़ोसी देश जब तक आतंकी हमले बंद नहीं करता तब तक उसके साथ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, और यही स्टैंड भारत सरकार का भी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहता है तो उसे जम्मू कश्मीर में हत्याएं बंद करनी होंगी। अब तक पाकिस्तान से बातचीत के समर्थक रहे नेका प्रमुख ने रविवार को निर्माण स्थल पर इस आतंकी हमले पर टिप्पणी करते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि भारत को क्या कदम उठाना चाहिए। ये केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है, ये हमारे लिए एक समस्या है और हम इसे वर्षों से झेल रहे हैं। मैं इसे 30 वर्ष से देख रहा हूँ। मैंने उन्हें कई बार कहा है कि वे इसे रोके रोके रोके, पर वो शायद बाज नहीं आ रहे, और मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि इन हरकतों से वो कभी नहीं होंगे। कश्मीर उनका कभी नहीं होगा, कश्मीर हमेशा रहेगा। यदि वो सोचते हैं कि पाकिस्तान को कश्मीर के लोगों को शांति व सम्मान से रहने देना चाहिए और उसे अपने देश के विकास पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें विकास करने दीजिए, आप हमें कब तक दुखी करेंगे। आपने 1947 में कबायली हमलावरों को भेजकर और निर्दोष लोगों को मारकर इसकी शुरुआत की थी। क्या आप जहाँ पाकिस्तान बनाने में सफल रहे? अगर आप 75 साल में सफल नहीं हुए तो अब कैसे सफल होंगे? अब्दुल्ला ने कहा कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को यह रक्तपात रोकना चाहिए, नहीं तो बाद में इसके परिणाम कठोर होंगे। ऐसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल फारूक अब्दुल्ला ने किया। उन्होंने कहा कि यदि यह सोचते हैं कि इस तरह के कृत्यों से वह जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी हुकूमत स्थापित कर लेंगे तो यह उनकी गलतफहमी है। हम कई वर्षों से देख रहे हैं कि आतंकी वहाँ से आ रहे हैं। हम इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अपनी मुश्किलों से बाहर आ सकें। हम पाकिस्तान के शासकों से कहना चाहते हैं कि कश्मीर कभी उनके देश का हिस्सा नहीं बनेगा। तो आपको नहीं अच्छा लगा आज जो फारूक अब्दुल्ला बोले? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने कहा कि आज मुझे फारूक अब्दुल्ला बहुत अच्छे लग रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पे या विदेश नीति पे अगर भारत का विपक्ष और सत्ता पक्ष एक सुर में बोलेगा तो हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारी प्रतिष्ठा देश में बढ़ेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से साझा करें, हमें बताएं कि आपको फारूक अब्दुल्ला के बोल कैसे लगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत धन्यवाद।